नमस्ते दोस्तों, मैं राजवीर, आपका छोटा भाई, शुभ चिंतक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। आज आपके सामने फिर से एक छोटा सा कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में साझा करें। तो आज का कहानी का नाम है दुख में कभी किसी का साथ मत छोड़ना। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाके लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोठर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन के था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर आता था और उसी कोठर में आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर बैठा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ चुका है। और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े कोठर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरे रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ रहा है, यह कोठर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा पला बढ़ा, जिसे आप मेरे जन्म भूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो
इमोशनली वह टूटा हुआ रहता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के दुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। आशा करता हूँ साथियों कि इस छोटी सी कहानी से आपके जीवन में एक मोटिवेशनल थॉट लाएगा। जिस तरीके से इस कहानी में एक इमोशनली एक जो जुड़ाव की बात की गई है, आप भी अपने जीवन में इसी तरीके से उतारेंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपस में दोस्तों के पास शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हम जैसे छोटे यूट्यूबर को आगे बढ़ने का मोटिवेशनल दिया जाएगा। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी कहानी सुनने के बाद आप अपना भी सुझाव रखेंगे। क्या अच्छा होना चाहिए था, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। एवं आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।